चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। कहता है 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 14 है। 2 अंक की संख्या है, 2 अंक का रहेगा तो 2 चीज़ मानना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें पहले पता नहीं कि कौन संख्या है, कैसा है, नहीं पता है। तो आप कह सकते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 14 है। यही नहीं कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार उनके अंकों का गुणनफल कितना है, 14 है। तो मान लीजिए संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर 2 अंकों की एक संख्या ना है, तो 2 अंकों की एक संख्या है तो इकाई अंक ने मानना पड़ेगा। माना कि संख्या का इकाई अंक, माना कि संख्या का इकाई अंक, तो इकाई अंक अगर हम मानते हैं x, तो दहाई अंक क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। दहाई अंक बराबर y। अब कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का गुणनफल 14, यानी गुना करते हैं तो 14 होता है। यानी प्रश्न से हम कह सकते हैं कि दोनों का गुणनफल 14 के बराबर है। कुछ समझ में आया? यानी x बराबर बाई, x इंटू बाई बराबर 14, यानी कह सकते हैं कि x बराबर 14/22, समीकरण नंबर 1। आइए समझ में। जस्ट लाइक इसके पहले आप प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं, बस वही है, समझ रहे हैं। x बाई बराबर 14, तो x बराबर क्या हो गया, 14/22, यानी 2 अंकों का गुणनफल, संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है, 14। अब कह रहा है यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते। तो पहले संख्या बराबर लिख लीजिए, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो चूँकि संख्या बराबर हो जाएगा 10 और गुने दहाई का अंक, 10 में होगा दहाई का अंक, तो 10/22 प्लस x। लेकिन यदि हम संख्या को उलटते हैं तो संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस y। क्यों? क्योंकि इकाई के जगह पर दहाई और दहाई के जगह पर इकाई हो जाएगा। आया समझ में? तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए समझने वाली बात है कि फिर पुनः क्या कहता है कि संख्या में अगर 45 जोड़ दिया जाए, पहले तो संख्या हमारे पास ये था, संख्या यही था, अब इसमें 45 जोड़ दो, सो कह रहा है कि 45 अगर जोड़ते हैं तो संख्या का जो अंक होता है वो पलट जाता है, पलट गया, यही कह रहा है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि अंकों का गुणनफल 14 है। अंकों को मान लिए x और y, तो अंकों को गुना किए तो कितना हो गया, 14 हो गया। फिर कह रहा है संख्या बराबर निकालनी है 10y प्लस x। 2 वेरिएबल वाला हम भी पढ़े थे, जब संख्या को उलटते हैं तो अंक उसका उलट जाता है, तो 10y प्लस x हो जाएगा। अब कह रहा है संख्या में 45 जोड़ते हैं, संख्या में कितना जोड़ते हैं, 45, तो संख्या के अंक क्या होते हैं, पलट जाते हैं, संख्या के अंक पलट जाते हैं। बस अब यही हल कर लीजिए। अब इसी को हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y है, इधर से आएगा तो -y। बोलो समझ में आया विवेक? अब यहाँ से देखिए प्लस x है, इधर से आएगा तो -10x, अब बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं 9y -9x बराबर कितना, -45। यही ना आया, नहीं आया? तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस, या फिर -y को -9 कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए कॉमन, -9 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस में हो जाएगा, y माइनस में हो जाएगा, बराबर -45। यहाँ से 9 × 5 = 45 कट गया, तो हो गया x माइनस y बराबर 45, 5। x माइनस y बराबर क्या हो गया, 5। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है x का मान, अब यही x का मान हम यहाँ पर रख देंगे उठा के, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि x का मान समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो मान जो है यहाँ पर उठा के रखेंगे। नोट कीजिए इसको, थोड़ा सा जगह कम है। उतर गया ना? चलिए ध्यान दीजिए। देखिए अब क्या करना है, यहाँ से आप क्या कीजिए, x बराबर मान रखिएगा 14/22, तो x के जगह पर 14/22 होगा, अब -y, अब बराबर कितना, 5। अब इसी को लाके हल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। समझ में आया जी? चलिए देखिए, द्विघात समीकरण का रूप ले लेगा। क्या ले लेगा, द्विघात समीकरण, बाई एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, 14 -
बाई स्क्वायर बराबर कितना 5, या ये लिख सकते हैं इसको 14 माइनस बाई स्क्वायर बराबर 5 बाई। हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं बाई स्क्वायर माइनस 5 बाई माइनस प्लस 14 बराबर 0। तो कह सकते हैं या लिख सकते हैं बाई स्क्वायर प्लस 5 बाई माइनस 14 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लिए, सब चिन्ह बदल गया। अभी देखिए इसको हम तोड़ेंगे, 14 है तो घटा के 14 लाना है, तो 7 में से कितना घटावेंगे 2, तो हो जाएगा 5। नहीं बुझाया? कि 7 बाई लिखे तो सही में, लेकिन इसमें 2 बाई माइनस में लिख दिए तो ये 5 बाई बचा, और 7 दूनी के 14 बराबर 0, 0 बराबर दे सकते हैं। अब यहाँ से कह सकते हैं कि बाई कॉमन लिए तो बाई प्लस 7 माइनस 2 कॉमन लिए तो बाई प्लस 7, यानी बाई प्लस 7 एगो हो गया और एगो हो गया बाई माइनस 2, हो गया ना। तो यहाँ से कह सकते हैं बाई प्लस 7 बराबर 0, यानी बाई बराबर माइनस 7, जो कि संख्या माइनस वाला नहीं लेना है, लेना है धनात्मक संख्या। तो बाई माइनस 2 बराबर 0, तो बाई बराबर कितना हो गया 2 हो गया। आ गया समझ में? तो इसलिए कह सकते हैं निकालना हमको क्या था, संख्या निकालना। तो संख्या बराबर क्या माने थे 10x प्लस वाई, नहीं 10 बाई प्लस एक्स, 10 बाई प्लस एक्स नहीं 10 बाई प्लस एक्स। तो 10 गुने बाई के मान 2 और प्लस एक्स का मान निकाल लीजिए। एक्स का मान बाई का मान 2 रखेंगे तो 2 इधर आएगा, तो इधर क्या घटेगा, कितना जाएगा 3 नहीं हो जाएगा, बाई का मान 2 नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ 2 है, यानी जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। नहीं समझे तो सही देखिए, x माइनस 2 बराबर 5, तो इन्हें जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर 5 2 7, यहाँ 7 रख दिए तो 20 प्लस 7 बराबर कितना 27। तो इसलिए संख्या बराबर 27। आप पूछता अगर कि संख्या से पलटने से बनी नई संख्या, तो इसको पलट देते तो कितना बन जाता, बनता नहीं, लेकिन पलटने वाला नहीं पूछता है, ज़्यादा पूछेगा संख्या बराबर क्या होगा। आ रहा है समझ में? चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है 2 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। क्या कह रहा है, 2 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो मान लो जैसी 2 संख्या बोल दिया, 2 को मान लीजिए, माना कि पहली प्राकृतिक संख्या बराबर x तथा, समझ में आ रहा है ना, तथा दूसरी प्राकृतिक संख्या बराबर y। आ गया समझ में? आए अब प्रश्न से कह रहा है, क्या कह रहा है सर, दोनों प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा माइनस यानी घटाना है। कितना है, कुछ समझ में आया? नहीं आया? पहला मान है x, दूसरा मान है y, तो दोनों के वर्गों का अंतर 45 है। वर्गों का अंतर 45, समझ में आ रहा है? अब कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुनी है। मान लिया जाए शर्त यहाँ पर हम दे देते हैं कि x बड़ा है किससे, 22 से, x बड़ा है 22 से, ठीक है। तो अब बड़ी संख्या कौन हो गया, x हो गया, छोटी संख्या 22। थोड़ा सा शर्त दे दिए। अब देखिए क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग, पुनः इसको भी रहने देते हैं, किसको जरूरत पड़ेगा इसे लिख भी सकते हैं, x स्क्वायर बराबर 45, यानी आएगा तो प्लस y स्क्वायर होगा ना। पुनः ज़रूरत के अनुसार हम इसको एक्सचेंज कर लेंगे। आया समझ में? अब देखिए आगे क्या कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग, अगर छोटी संख्या की बात करें तो बाई का वर्ग, क्योंकि बाई को हम छोटी संख्या बना दिए हैं, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुनी है। बड़ी संख्या का 4 गुनी है। दिख रहा है कुछ? बल नहीं दिखा हमको सर, नहीं दिखा? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुनी है। 4 गुना कर दिए, बराबर कर दिए। अब यहाँ से हम देख सकते हैं इससे हमको मतलब नहीं हो रहा है, हमको मतलब आ रहा है बाई स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे कि माइनस के बाई स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 45 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर इधर आएगा, तो अब या तो इसको लिख सकते हैं बाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 45। हाँ, ये प्लस में है तो इसको माइनस में करेंगे ना, माइनस 45। प्लस में तो अब सर कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया सर, माइनस को कॉमन लिए तो बाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन लिए यहाँ में भी, तो क्या हो गया, माइनस के 45 हो गया और प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। ये माइनस से माइनस कट गया, तो बाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 45 बाई।
हो गया। यहाँ समीकरण इसको कितना मान लें x, इसीलिए हम इसको कहते हैं रहने दीजिए अभी, जो ज़रूरत पड़ेगा हमको यहाँ अगला वेरिएबल के अनुसार, इससे आदत रहेगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा क्या कि अगला समीकरण हमको जो ज़रूरत पड़ेगा हम उसको जो है क्या करेंगे, रख देंगे, है ना। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, बाई स्क्वायर का मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 45 बराबर 4x, या इसको इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। आ गया कुछ समझ में? यानी हमको गुना करके लाना है 45 और घटा के लाना है 4। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 5x माइनस 45 बराबर 0। 9 में से 5 गया 4 बचा, 9 बचे के 45। बोलो समझ में आया? तो क्या ये आसान अब हो गया, x कॉमन लिए x माइनस 9 प्लस का 5 कॉमन लिए x माइनस 9, तो कह सकते हैं x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 5, या कह सकते हैं x बराबर 9 और x बराबर माइनस 5। माइनस वाला को अमान्य घोषित कर दिए, माइनस वाला क्या कर दिए, अमान्य। अब देखिए बचा x बराबर 9, तो कह सकते हैं x बराबर जब 9 आया तो y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। x का मान कितना आया, 9 ने आया, तो x का मान 9 आया, तो y का मान निकालेंगे तो y स्क्वायर बराबर क्या है, x स्क्वायर माइनस 45, है ना। तो कह सकते हैं कि x बराबर कितना रख देंगे, 9 रखेंगे ना, तो 9 का स्क्वायर माइनस 45, या कह सकते हैं y स्क्वायर बराबर 81 माइनस 45, या कह सकते हैं कितना बचे, 11 में से 5 गया 6 और कितना 7 में से 4 गया तो 3, 36, कितना बच गया 36। तो इसका मतलब y का मान कितना हो गया 6, यानी x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 6। संख्याएं पूछ रहा है तो संख्याएं पूछ रहा है तो x का मान y का मान लिख देना। आ गया समझ में? यही तो पूछ रहा है, ठीक है, आ रहा है समझ में ना। तो इस तरह से हिसाब एकदम आराम से क्लियर। ये आपको यही समझना है, इसको पहले आप छेड़छाड़ नहीं कीजिए, इसको थोड़ा देर के लिए रहने दीजिए और थोड़ा जगह छोड़ दीजिए। एग्जाम में भी आप यही कीजिएगा, एग्जाम में जब बनाएं तो मतलब होशियारी नहीं करना है कि सही माइनस में इसको कर देंगे, उससे क्या होगा कि आपको फिर से एक्सचेंज करना पड़ेगा। इसीलिए होशियारी नहीं करना है, एक लाइन जो समझ में आ रहा है लिख दीजिए, और अगर लगता है कि अभी यहाँ पर ज़रूरत है तो 2 लाइन छोड़ दीजिए। अच्छा नहीं भी जरूरत पड़ेगा, 2 लाइन बीच में छुड़िएगा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए लाइन का तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप 2 लाइन छोड़ दें और आगे जो कर रहा है, फिर जहाँ कर रहा है जो समझ रहे हो जिस पॉइंट को, उस पॉइंट का इस्तेमाल करना है, यही आपको फ़ायदा दिलाएगा। नहीं तो अकबक में रहिएगा कि नहीं एकदम हम बनाते जाएंगे तो मैं भी हो सकता है फिर एक्सचेंज करो। जैसे हम यहाँ पर करेंगे पहले एक्स स्क्वायर बराबर 45 और कितना प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर अब हमको वाई स्क्वायर का मान रखना, फिर इसको एन लाएंगे तो एक्स स्क्वायर एन फिर आया माइनस 45 बराबर वाई स्क्वायर, मतलब 2 बार करना पड़ेगा ना। तो ये इसलिए आपको ध्यान में रखना है, बाकी आप कैसे भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो नोट करो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर ना। देखिए कहता है 2 संख्याओं का अंतर 5 है, तोड़ देते हैं द्विघात समीकरण तक लाके, वहाँ से फिर तोड़ लीजिएगा, है ना। 2 संख्याओं का अंतर 5 है, तो माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर प्रश्न से हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x माइनस 5, क्योंकि कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर कितना है 5 के, तो अंतर 5 के, अंतर कहेगा तो माइनस में लेना है, योगफल कहेगा तो 5 को एने लेके x एने लेना है, आधे ने। चलिए अब प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है दोनों के व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है, यही कह रहा है व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x, इसको करेंगे व्युत्क्रम तो 1/5, 1/x माइनस 5, और अंतर कितना है, अंतर कितना है दोनों के 1/10, बस हो गया। है समझ में? पहले संख्या बराबर माने वो कि x है, वो माने x माइनस 5, क्योंकि दोनों के अंतर 5 का है तो 5 के अंतर कर दिए। उसके बाद दोनों के व्युत्क्रम, तो इसको उल्टेंगे तो 1/x, इसको उल्टेंगे तो 1/x माइनस 5। अब एलसीएम ले लीजिए तो x माइनस 5 और इंटू कितना हो जाएगा x, x कटा ई बचा, x माइनस 5 बचा, ई कटा ई बचा, गुना होगा तो x बचेगा x से, और 1/10 कट गया, यही न हो गया। आई बचा कितना, x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर, छोड़ो एक लेना लिख देते हैं, माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 1/10, या लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 50 माइनस में, माइनस 50 है, या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 50 बराबर 0। जोड़ के कितना लाना है,
जोड़ के लाना है 5 और गुना करके लाना है 50, है ना? गुना करके कितना लाना है? 50 यही लाना है। तो 5 और 5 कितना होता है? 10। गुना करके 50, गुना करके 50 और जोड़ के 5। कैसे आएगा जोड़ के 5? 10 पचे 50, लेकिन चिन्ह में कहीं गड़बड़ होगा तो चिन्ह में गड़बड़ न हो जाएगा तो। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x माइनस 5, ठीक है। पहली संख्या का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x, फिर हो जाएगा क्या? 1/x माइनस 5। अंतर दिया हुआ है x हो गया, x माइनस 5 हो गया, x कटेगा, x माइनस 5 बचा, और यहाँ से क्या हो गया? x कट गया, -5 बचा ना। और ये कितना हो गया? हाँ, अंतर बोला है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x माइनस 5। तो ये हो गया x माइनस 5, माइनस माइनस कट गया, +5। ठीक तो है, अंतर ने बोला है। देखिए x हुआ ना, अंतर दोनों के अंतर x माइनस 5 अंतर हुआ, ये तो ठीक है ना? यहाँ से समझिए, यहाँ से हो जाएगा कितना? 10 बचे 50। अब यही कंडीशन हो सकता है, ऐसे नहीं होगा, या तो हो सकता है ये -1/10 होगा, तभी हो सकता है माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो सकता है? प्लस होगा, तो ये प्लस में 50 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा तो -50। देखते हैं बना के, आंसर देख लीजिएगा फिर, है ना? यहाँ से क्या हो जाएगा? x² माइनस 10x, और इसमें गया तो +5x, तो बचेगा 5x बचेगा नहीं, और माइनस कितना हुआ? 50 बराबर 0। कह सकते हैं इसको x इंटू x माइनस कितना हो जाएगा? 10, आई हो जाएगा +5 इंटू x माइनस 10, या लिख सकते हैं x माइनस 10 और इंटू x प्लस 5। तो ये x बराबर 10 हो गया, और ये क्या हो गया? x बराबर -5। माइनस वाला को क्या लिख देते हैं? अमान। तो x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। अब x का मान रखेंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो दूसरी संख्या, तो ये x पहली संख्या निकला, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 10 x माइनस 5, यानी 10 माइनस 5 बराबर कितना? 5, यानी एगो 10 एगो 5 है आंसर। देखिए तो एक संख्या 10, एक संख्या 5, है ना? अगर -5 लेते हैं तो -10 भी हो सकता है, माइनस वाला भी अगर मान लेते हैं कि माइनस आया तो -5 यहाँ रखेंगे तो -5 और -5 कितना हो जाएगा? -10। यानी कि आपका एक आंसर आप दे सकता है -10 और -5, या तो रह सकता है कितना? 10 और 5। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, यहाँ बुक में कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाएँ, 12 तक बन जाएगा, आसान है। 13 कहता है 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 421 है। 2 क्रमागत जैसी का मतलब लगातार। तो अगर पहला हम कुछ मानते हैं, यानी कि माना कि पहली संख्या बराबर अगर हम मान लेते हैं x, तो क्रमागत का है, तो दूसरी संख्या का हो चाहे अगली संख्या को हो, जो लिखना है लिख लो। तो अगली संख्या दूसरी संख्या लिखो ना, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? लगातार कहा है। क्या कहा है? प्राकृत संख्या सिर्फ कहा है, सम विषम के नाम नहीं लिया है। कर मतलब क्या हो जाएगा? x+1। आया समझ में? लगातार कहेगा तो एगो x होगा, तो एगो x+1 होगा। सनोज खड़ा हो। 5 के बाद क्या आएगा? 6। बैठ जाओ, झुक रहा था। पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x+1, तो ये लगातार हुआ। प्रश्न से क्या कर रहा है, जो ध्यान दो, प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्या वर्गों का योग 421 है। तो वर्गों का योग जो कह रहा है वो कीजिए ना खाली, बस। हम लोग अपने मन से कुछ नहीं करना है, 421 से बस हो गया। नहीं समझे? 2 संख्या के वर्गों का योग, वर्ग कीजिए, योग माने जोड़िए, कितना हो जाएगा? बस खत्म। बस जो है जो करिए, x² a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab और 2ab + b² बराबर 421। यही ना हो गया? बस हल हो गया। ये हो गया कितना? 2x² + 2x + 1
माइनस 421 बराबर 0 बन गया। अब आप खुद कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा, खुद कर लेना है, ठीक है। 2 कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा दूर और बना देते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 210 बराबर 0। लगातार वैसी संख्या को तोड़ना है, 10 11 नहीं, 10 11 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा ना, 20 21 ज़्यादा हो जाएगा। हाँ 15 16 15 17 14 14 5 70 14 कम 14 7 21। हाँ आ गया ना। 15 और 14 बड़ा रखेंगे किसको, 15 को, क्योंकि यहाँ क्या है प्लस है, तो प्लस वाले को बढ़कर रखेंगे, इधर रखेंगे, प्लस में रखेंगे 15 को, प्लस में रखेंगे 15 को और माइनस में रखेंगे 14 को। यानी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 14x माइनस का 210 बराबर 0 बन जाएगा। हल हो जाएगा ना, नोट कीजिए, एकदम सिंपल है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर का हिसाब, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या, तो पहले नंबर मान लेंगे, माना कि संख्या का इकाई अंक बराबर, संख्या का इकाई अंक बराबर, इकाई अंक बराबर कुछ ही मान लेंगे x, तथा दहाई अंक बराबर संख्या का दहाई अंक बराबर, तथा संख्या का दहाई अंक बराबर 22। तो संख्या बराबर निकाले लाता है इन्हें, क्या सिखाए थे, 10 गुने दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, यही बताए थे। तो 10 22 प्लस क्या हो गया x। अब प्रश्न से क्या कह रहा है जो सुनिए, प्रश्न से कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुनी, अपने अंकों के योग के कई गुनी है, 5 गुनी। कौन, 2 अंकों की एक संख्या, तो संख्या यही नहीं हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 5y बराबर 10y और प्लस x। यहाँ से लिख सकते हैं 5x प्लस 5y, इधर आ जाएगा तो माइनस 10y माइनस x बराबर 0। समझ में आ गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 5x और माइनस 5y, नहीं हो गया, नहीं घटा दीजिए ना इसको भी एक के बराबर। 5 में से गया कितना बचा, 4x, तो 4x यहाँ कितना बच गया, माइनस 5y बराबर 0। या लिख सकते हैं इसको 4x बराबर 5y लिख सकते हैं ना, या तो कह सकते हैं x बराबर 5y बटे 4। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब पुनः देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको खाली इस पॉइंट को ध्यान रख ले रहिएगा, खाली समझ आया ना कैसे निकला। अब देखिए क्या कह रहा है, यह अपने अंकों के गुणनफल, अंकों के गुणनफल, तो गुना कीजिए, अंकों को गुना कर दी, गुणनफल के दुगने से 5 अधिक है, दुगने से 5 अधिक है, यही कह रहा है। कौन, संख्या, तो संख्या कौन है, 10 22 प्लस हो गया, यही तो है गलती, यही नहीं समझ में आ रहा है, यही गलती हो जाएगा। इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 2x बाई, और इधर करेंगे तो माइनस 10 बाई और माइनस x प्लस 5 बराबर 0। आया समझ में। तो यहाँ से आपको हो गया 2x बाई, इधर से आया तो माइनस 10 बाई, इधर से आया माइनस x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से हमको जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ मान रख देंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए आगे। अब आगे में क्या कह रहा है कि जहाँ जहाँ x दिख रहा है, यानी यहाँ पर हम दिख रहा है x, तो 2 गुने 5 बाई बटे में 4, और यहाँ पर क्या है बाई, माइनस 10 बाई और माइनस 5 बाई बटे में 4 और प्लस कितना 5 बराबर 0। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर x था और यहाँ पर x था, और उसके जगह पर हम 5 बाई बटे कितना रख दिए, 4 रख दिए, 5 बाई बटे 4 रख दिए। अब गुना कर दीजिए इसको, तो कितना हो गया 10 बाई स्क्वायर बटा में 4 माइनस 10 बाई बटा में 1 और माइनस 5 बाई बटा में 4 प्लस 5 बटा में 1। आ गया समझ में, बराबर कितना 0। ये 1 इसलिए देते हैं ताकि एलसीएम लेने में क्या हो, आसानी हो। अब यहाँ से हम कह सकते हैं 4 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 10 बाई स्क्वायर माइनस 40 बाई माइनस 5 बाई और प्लस 20 बराबर 0। जब 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, 10 बाई स्क्वायर माइनस 45 बाई प्लस 20 बराबर 0। या लिख सकते हैं इसको
5 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 2y²। 5 नवा के 45, 9y और 5 चौका के 20, 4 बराबर 0। 4 दूनी के 8, गुना करने के बाद 8 आना चाहिए, जोड़ने के बाद 9 आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं गुना करके कितना आना चाहिए 8, हाँ। तो यहाँ से कह सकते हैं 8 बाई और में से 1 बाई को आज जोड़ देंगे तब 8 है 1 9 और 8 है कम 8। यहाँ से हो गया आंसर हमारा, अब निकल जाएगा। यहाँ से कह सकते हैं 2 बाई कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ बाई -4, -1 कॉमन लेंगे तो बाई -4, या लिख सकते हैं बाई -4 और या लिख सकते हैं 2 बाई -1। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं बाई बराबर 4, अरे हो गया 2 बाई बराबर 1, तो बाई बराबर 1/2। तो यहाँ से आपको बाई का मान निकल गया 4, निकल गया ना। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि बाई का मान यहाँ निकल गया। तो आप अभी तो आया था एगो समीकरण 5y/4 ने आया था x बराबर। तो यहाँ से अभी था कि चूंकि x बराबर 5y/4 था और बाई का मान हमको निकल गया कितना 4, ये निकल गया। तो बाई का मान 4 रख दिया, 4 से 4 कट गया, x बराबर कितना निकल गया 5। तो x बराबर 5। अब संख्या बराबर निकालना है, क्या निकालना है? तो संख्या बराबर अभी सिखाए थे निकालने के लिए। संख्या बराबर क्या लिखाए थे 10 बाई और प्लस के x। तो कह सकते हैं हम 10 गुने 5 प्लस बाई का मान कितना आया, बाई का मान 4, x का मान 5। तो कह सकते हैं 40 प्लस 5 बराबर 45 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है आराम आराम से। चलिए नोट कीजिए, यहाँ से नोट कीजिए फटाफट जो बचा हुआ है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपको आगे बनाते हुए रहना है। जो भी आगे समस्या होगा उसे हम कल जो है फिर से आपके सामने उपस्थित रहेंगे, आगे लेकर आए, है ना। हमेशा अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और जो बचा हुआ पार्ट है उसको आप लोग पूरा करने में हमेशा आगे अपनी ओर अपनी को बढ़ाते रहिए। साथ साथ जो पीछे पढ़ लिए हैं उसको रिवीजन करते हुए रहना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।